रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थम के ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ आर के पुरोहित, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लोगों को यही नहीं पता होता कि ये है क्या, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो हल ही नहीं कर पाते। जैसे आपको हम बताते हैं कि पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, देशज और विदेशज, और इनसे और भी संबंधित होते हैं कुछ बिंदु जो पूछे जाते हैं, पर लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, पर्यायवाची क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, निपात क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, तो वही कर ही नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि तत्सम होता क्या है। तत्सम के बारे में जानते हैं कि तत्सम होता क्या है। तत्सम दोस्तों वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं, या इनको हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि वह शब्द जो पढ़ी लिखी भाषा या लैंग्वेज में बोले जाते हैं, शिक्षित लोगों में बोले जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संस्कृत तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्तव्य और क्षत्रिय, ये क्या है, कर्तव्य क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, और क्षत्रिय क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो ये किस में आएंगे, तत्सम शब्द में आएंगे। तत्सम अगर नॉर्मली भाषा में इसको हम कह सकते हैं वह शब्द जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, वह जो शब्दों को बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आपको ये डिफिनीशन भले ही थोड़ा सा अलग लगे, पर लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपको समझने की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और अब हम देखते हैं तद्भव। तद्भव किन्हें कहते हैं, तद्भव वह शब्द होते हैं जो दोस्तों गांव के लोग बोलते हैं, वह शब्द होते हैं जो गांव के लोग बोलते हैं। गांव के लोग खड़ी बोली बोलते हैं ना, खड़ी बोली जैसे बोल देते हैं, क्या कहते हैं, लुटिया बोल देते हैं, ये सब क्या है, ये तद्भव शब्द है। जैसे चूल्हा बोलते हैं और अमिया बोलते हैं, अमिया बोलते हैं, आम को क्या बोलते हैं, अमिया बोलते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या है, ये गांव के शब्द हैं, और वह शब्द जो गांव के लोग बोलते हैं, गांव की बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चूल्हा, ये गांव के लोग बोलते हैं, ठीक है, और अमिया, ये सब क्या है, गांव के लोग बोलते हैं। तो वह शब्द जो गांव के लोग बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे कि वह शब्द जो संस्कृत की भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम दोस्तों कहते हैं, जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। अब पर्यायवाची दोस्तों कह सकते हैं कि जैसे अच्छा आप लोग गाँव में देखा होगा, जैसे कि गाँव में आप लोगों का एक नाम, आपके नाम कई होंगे, दो नाम होंगे जो आपके लोग मम्मी पापा बोलते होंगे, जो घर पे बोला जाता है। जैसे घर पे तुम्हारा नाम क्या छोटू है, ठीक है, और गांव का नाम अभिषेक होगा। तो एक व्यक्ति के कई नाम, एक व्यक्ति के अनेक नामों को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची कहा जाता है। वह शब्द जिनके एक व्यक्ति के अनेक नामों को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम धरा कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरा कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ये सब क्या है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची यानी कि पृथ्वी के नाम हैं। अब जैसे अभी हम ले लेते हैं कि जैसे आप लोगों का घर पे आपको छोटू मोटू टोटू जो भी बुलाते हो, ठीक है, पर लेकिन स्कूल का एक नाम बहुत अच्छा होगा, जो आपका स्कूल में नाम सब टीचर आपके बोलते होंगे, उस नाम से आपको टीचर लोग स्कूल में बुलाते होंगे। पर लेकिन गांव के लोग, घर के लोग कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो आपके कितने नाम होंगे, कई नाम होंगे। तो एक व्यक्ति के कई नामों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों शब्दों को हम जोड़कर पढ़ाएंगे। जैसे उपसर्ग को याद करने के ट्रिक भी बताएंगे जो आपको शायद आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके, किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा, अनाथ लिखा है, अनाथ लिखा है, क्या लिखा है, अनाथ। अनाथ में अनाथ को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस नाथ,
अनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है ना, अनाथ। अब ये बताओ आ को आ क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, और जो नाथ है ये क्या है, प्रत्यय होगा। ये क्या है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या होगा, प्रत्यय होगा। ये क्या होगा, प्रत्यय। अब जैसे देखो नाथ, नाथ, नाथ होता है ठीक, अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, और नाथ जिसका सब, जिसका हो कोई, ठीक है। अब देखो इसमें इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया। अब से आधर्म, आधर्म में क्या, आधर्म, इसमें क्या इसमें उपसर्ग क्या है, आ है, और इसमें क्या उपसर्ग है, आ है, और ये धर्म, आधर्म किससे किन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और धर्म से मिलकर बना है। तो आ क्या है हमारा, आ हमारा होगा क्या, उपसर्ग, और धर्म क्या होगा हमारा, प्रत्यय होगा, ठीक है। तो देखो ये प्रत्यय भी हो गया आपका, उपसर्ग भी हो गया। लेकिन अब इसको याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, अच्छा आप लोगों ने स्वर और व्यंजन तो पढ़े ही होंगे, ठीक, आपने छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा। तो आपने अच्छा देखा होगा कि सबसे पहले क्या आता है, छोटा ऊ आता है ना, क्या आता है, ऊ आता है। उसके बाद में फिर पढ़ते हैं क्या, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋण। तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा ऊ आता है। उसके बाद में क्या आता है, जब और पढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा, पा आएगा। बाद में क्या आता है, पा आता है। तो छोटा ऊ कब आता है, पहले आता है, और पा कब आता है, बाद में। तो ऊ का मतलब जो आगे लगता है, जो आगे लगेगा, जो आगे लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और जो पीछे लगे, जो पीछे आता है, पा कब आता है, ऊ के बाद में आता है ना। तो जो पीछे लगेगा, जो पीछे लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। अब यहां से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, निपात के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, निपात के बारे में। जो भी होगा, अब हम देखते हैं निपात के बारे में। निपात क्या होता है, निपात दोस्तों, जैसे कोई वाक्य लिखा है, जैसे लिखा है आपको यह काम करना है। क्या लिखा है, आपको यह काम करना है। निपात सबसे पहले हम देख लें, निपात होता क्या है। निपात वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के बीच में मिल करके वाक्य के मजबूती को प्रदर्शित करते हैं, वाक्य को मजबूती प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको यह काम करना है। अब इनके बीच में अगर लगा दिया जाए क्या, यहाँ लगा दिया जाए, या आपको यह काम करना ही है। क्या लगा दिया जाए, ही है। अब अगर यहाँ लगा दिया जाए कि यह काम आपको करना ही है, तो अब देखो यहाँ पर क्या, ही को मैंने लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा, देखो वाक्य में मजबूती प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही है, वाक्य में मजबूती प्रदर्शित हो रही है। जैसे कि अब आपको यह काम करना ही है। अगर ना लगे, अगर ही ना लगे तो इनके वाक्य, इस वाक्य में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, निपात वह शब्द होते हैं जो लगने, किसी वाक्य के बीच में लग जाते हैं, लगने से उस वाक्य को मजबूती प्रदर्शित होती है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो परिवार की भाषा में, जो गांव के परिवारों की भाषा के शब्द संस्कृत भाषा में आ जाते हैं। नहीं, वह शब्द होते हैं जो गांव की बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे गांव के लोग क्या बोलते हैं, खिड़की। क्या बोलते हैं, खिड़की। ये गांव की लैंग्वेज है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज। देशज। और क्या कहते हैं, झोला। और क्या कहते हैं गांव के लोग, डिब्बा। ये सब क्या है, ये गांव के लोग बोलते हैं। तो इन्हें लिए इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं, जो देसी भाषा से लिए जाते हैं। देसी जैसे देसी यानी कि गांव की बोलचाल भाषा से लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विदेशज शब्द किन्हें कहते हैं। विदेशज शब्द की डिफिनेशन हम देखेंगे। क्या लिखा है दोस्तों, विदेशी भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे तो, ताबू और तलाश, ठीक है, तो, ताबू और तलाश। दोस्तों अब आप लोगों को इससे भी और भी शब्द जो हैं जो पूछे जाते हैं और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आके पुरोहित, आप अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों को यही नहीं पता होता कि ये है क्या, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो हल ही नहीं कर पाते। जैसे आपको हम बताते हैं कि पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, देशज और विदेशज, और इनसे और भी संबंधित होते हैं कुछ बिंदु जो पूछे जाते हैं, पर लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, पर्यायवाची क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, निपात क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, तो वही कर ही नहीं पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि तत्सम होता क्या है। तत्सम के बारे में जानते हैं कि तत्सम होता क्या है। तत्सम दोस्तों वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं, या इनको हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि वह शब्द जो पढ़ी लिखी भाषा या लैंग्वेज में बोले जाते हैं, शिक्षित लोगों में बोले जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संस्कृत तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्तव्य और क्षत्रिय, ये क्या है? कर्तव्य क्या है? एक संस्कृत का शब्द है और क्षत्रिय क्या है? संस्कृत का शब्द है। तो ये किस में आएंगे? तत्सम शब्द में आएंगे। तत्सम अगर नॉर्मली भाषा में इसको हम कह सकते हैं वह शब्द जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, वह जो शब्दों को बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आपको ये डिफिनीशन भले ही थोड़ा सा अलग लगे, पर लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपको समझने की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और अब हम देखते हैं तद्भव। तद्भव किन्हें कहते हैं? तद्भव वह शब्द होते हैं जो दोस्तों गांव के लोग बोलते हैं। वह शब्द होते हैं जो गांव के लोग बोलते हैं। गांव के लोग खड़ी बोली बोलते हैं ना, खड़ी बोली जैसे बोल देते हैं, क्या कहते हैं? लुटिया बोल देते हैं। ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द है। जैसे चूल्हा बोलते हैं और अमिया बोलते हैं, अमिया बोलते हैं, आम को क्या बोलते हैं? अमिया बोलते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या है? ये गांव के शब्द हैं। और वह शब्द जो गांव के लोग बोलते हैं, गांव की बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चूल्हा, ये गांव के लोग बोलते हैं, ठीक है, और अमिया, ये सब क्या है? गांव के लोग बोलते हैं। तो वह शब्द जो गांव के लोग बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम दोस्तों कहते हैं, जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। अब पर्यायवाची दोस्तों कह सकते हैं कि जैसे अच्छा आप लोग गांव में देखा होगा, जैसे कि गांव में आप लोगों का एक नाम, आपके नाम कई होंगे, 2 नाम होंगे जो आपके लोग मम्मी पापा बोलते होंगे, जो घर पे बोला जाता है। जैसे घर पे तुम्हारा नाम क्या छोटू है, ठीक है, और गांव का नाम अभिषेक होगा। तो एक व्यक्ति के कई नाम, एक व्यक्ति के अनेक नामों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। वह शब्द जिनके एक व्यक्ति के अनेक नामों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम धरा कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरा कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ये सब क्या है? ये पृथ्वी के पर्यायवाची यानी कि पृथ्वी के नाम है। अब जैसे अभी हम ले लेते हैं कि जैसे आप लोगों का घर पे आपको छोटू मोटू टोटू जो भी बुलाते हो, ठीक है, पर लेकिन स्कूल का एक नाम बहुत अच्छा होगा जो आपका स्कूल में नाम सब टीचर आपके बोलते होंगे, उस नाम से आपको टीचर लोग स्कूल में बुलाते होंगे। पर लेकिन गांव के लोग, घर के लोग कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो आपके कितने नाम होंगे? कई नाम होंगे। तो एक व्यक्ति के कई नामों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों शब्दों को हम जोड़कर पढ़ाएंगे। जैसे उपसर्ग को याद करने के ट्रिक भी बताएंगे जो आपको शायद आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। उपसर्ग
वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके, किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा, अनाथ लिखा है, अनाथ लिखा है, क्या लिखा है, अनाथ। अनाथ में अनाथ को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस नाथ, अनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है ना, अनाथ। अब ये बताओ आपको आ क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, और जो नाथ है ये क्या है, प्रत्यय होगा। ये क्या है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या होगा, प्रत्यय होगा। ये क्या होगा, प्रत्यय। अब जैसे देखो नाथ, नाथ, नाथ होता है ठीक, अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, और नाथ जिसका हो कोई, ठीक है। अब देखो इसमें इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया। अब से आधर्म, आधर्म में क्या, आधर्म, इसमें क्या इसमें उपसर्ग क्या है, आ है, और इसमें क्या उपसर्ग है, आ है, और ये धर्म, आधर्म किससे किन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और धर्म से मिलकर बना है। तो आ क्या है हमारा, आ हमारा होगा क्या, उपसर्ग, और धर्म क्या होगा हमारा, प्रत्यय होगा, ठीक है। तो देखो ये प्रत्यय भी हो गया आपका, उपसर्ग भी हो गया। लेकिन अब इसको याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, अच्छा आप लोगों ने स्वर और व्यंजन तो पढ़े ही होंगे, ठीक, आपने छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा। तो आपने अच्छा देखा होगा कि सबसे पहले क्या आता है, छोटा ऊ आता है ना, क्या आता है, ऊ आता है। उसके बाद में फिर पढ़ते हैं क्या, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋण। तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा ऊ आता है। उसके बाद में क्या आता है, जब और पढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा, पा आएगा। बाद में क्या आता है, पा आता है। तो छोटा ऊ कब आता है, पहले आता है, और पा कब आता है, बाद में। तो ऊ का मतलब जो आगे लगता है, जो आगे लगेगा, जो आगे लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और जो पीछे लगे, जो पीछे आता है, पा कब आता है, ऊ के बाद में आता है ना। तो जो पीछे लगेगा, जो पीछे लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। अब यहां से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, निपात के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, निपात के बारे में। जो भी होगा, अब हम देखते हैं निपात के बारे में। निपात क्या होता है, निपात दोस्तों जैसे कोई वाक्य लिखा है, जैसे लिखा है आपको यह काम करना है, क्या लिखा है, आपको यह काम करना है। निपात सबसे पहले हम देख लें, निपात होता क्या है। निपात वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के बीच में मिल करके वाक्य की मजबूती को प्रदर्शित करते हैं, वाक्य को मजबूती प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको यह काम करना है। अब इनके बीच में अगर लगा दिया जाए क्या, यहाँ लगा दिया जाए, यह आपको यह काम करना ही है, क्या लगा दिया जाए, ही है। अब अगर यहाँ लगा दिया जाए कि यह काम आपको करना ही है, तो अब देखो यहाँ पर क्या, ही को मैंने लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा, देखो वाक्य में मजबूती प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही है, वाक्य में मजबूती प्रदर्शित हो रही है। जैसे कि अब आपको यह काम करना ही है, अगर ना लगे, अगर ही ना लगे तो इनके वाक्य, इस वाक्य में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, निपात वह शब्द होते हैं जो लगने, किसी वाक्य के बीच में लग जाते हैं, लगने से उस वाक्य को मजबूती प्रदर्शित होती है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो परिवार की भाषा में, जो गांव के परिवारों की भाषा के शब्द संस्कृत भाषा में आ जाते हैं, नहीं, वह शब्द होते हैं जो गांव की बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे गांव के लोग क्या बोलते हैं, खिड़की, क्या बोलते हैं, खिड़की, ये गांव की लैंग्वेज है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, देशज। और क्या कहते हैं, झोला, और क्या कहते हैं गांव के लोग, डिब्बा। ये सब क्या है, ये गांव के लोग बोलते हैं, तो इन्हें लिए इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम,
देशज शब्द कहते हैं, जो देसी भाषा से लिए जाते हैं। देसी जैसे देसी यानी कि गांव की बोलचाल भाषा से लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। अब देखेंगे कि विदेशज शब्द किन्हें कहते हैं। विदेशज शब्द की डिफिनेशन हम देखेंगे, क्या लिखा है दोस्तों, विदेशी भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे तो, ताबू और तलाश, ठीक है, तो ताबू और तलाश। दोस्तों अब आप लोगों को इससे भी और भी शब्द जो हैं जो पूछे जाते हैं, और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।